मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारा विकास करने वाला, चहुमुखी विकास करने वाला, व्यक्तित्व विकास के सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं, एक अच्छे कैसे इंसान बने, कैसे मानवतावादी बने, विश्व की बात करने वाला और धर्म दर्शन शिक्षा योग के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, हर विषय के अंदर एक शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि हर मेंटल स्टेटस के और हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें से कुछ खुराक मिले, वह उसमें कुछ सीख सके और अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसी क्रम में आज हम एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही यूनिवर्सल जो है कार्यक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है वृक्षारोपण का महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस चराचर जगत के अंदर वृक्ष, प्लांट, पौधे, पेड़, बेलें, ये जितनी हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और इनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर वृक्ष ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिले। वृक्ष हमारी अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से हमें वो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी प्राण वायु है। अगर किसी भी जीवित प्राणी को ऑक्सीजन न मिले तो वह जीवित प्राणी लंबे समय तक इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। तो आप मान सकते हैं कि वृक्ष का हमारे जीवन पर कितना बड़ा एहसान है। जितना हमारे माता पिता का हमारे जीवन पर एहसान है, गुरु का हमारे जीवन पर एहसान है, उतना ही हमारे पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर एहसान है। माता पिता तो हमें संरक्षण देते हैं, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। इसीलिए हमें इसका महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी कारण से अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें तो हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। अगर आप वेद के अंदर जाएं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है, हर एक के अपने अपने देव माने जाते हैं। उन देवों की पूजा की जाती है। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता और पृथ्वी देवता, और इन सब की जो है पूजा की जाती थी, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले, रक्षा ही नहीं करने वाले इस पंचभूतों से हर जीवित प्राणी का शरीर बना है, उसका पोषण होता है और जीवन भर तक उससे सर्वाइवल होती है। अगर ये 5 बेसिक भूत न हो और पेड़ पौधे न हो तो हमारा जीवन कुछ ही मिनट तक भी नहीं चल सकता। इसलिए हम इसका महत्व तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा के अंदर तो जैसे कि पेड़ों के रूप के अंदर लेवें, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है और उस पेड़ के नीचे भगवान की तस्वीर रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसके चंदन लगाते हैं, उसके कुमकुम लगा करके पूजा करते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है। मेडिकल साइंस की परिभाषा में बात करें तो ये हमें जीवन दान देता है। अगर ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो ये पेड़ पौधों का सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा है पेड़ पौधे में हरियाली देते हैं, छाया देते हैं। भयंकर मई जून का महीना हो और अगर नीम की घनी छाया हो, पीपल की घनी छाया हो या और हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनकी घनी छाया, और घनी छाया के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो एसी से अधिक जो है वो आनंद की अनुभूति करता। हमारी पुरानी जितनी भी गुरुकुल परंपरा है या पुरानी हमारा जितना भी नदियों के किनारे बड़े बड़े ऋषियों मुनों के आश्रम हुआ करते थे, वो पेड़ों के नीचे होते थे और वो नदी के किनारे होते थे, क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते थे। और गुरुकुल के अंदर जो है 25 वर्ष की उम्र तक के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी तरह के जो शिष्य जो है वो अपने अपने गुरुओं के पास में पढ़ने आया करते थे और वो प्रकृति के करीब रहने का श्रमशील होते थे और विनयवान होते थे। उनको प्रकृति सब कुछ सिखा देती है। जो व्यक्ति प्रकृति की गोद में रहता है सबसे पहले तो कभी बीमार नहीं होता। प्रकृति
माँ कहती है तुम अगर मेरे गोद के अंदर रहो और मेरे जो है वो नियमों का पालन करो तो मैंने यूनिबिल्ट बना करके तुम्हारे को देता है, तुम शतायु होंगे। ये शतायु की बात क्यों चली है? ये प्रकृति की गारंटी है कि अगर प्रकृति के साथ में कोई तालमेल बिठा कर रहता है तो 100 साल जीता है। और हमारे पूर्वज लोग जीते आए हैं। सामान्य बात थी 100 वर्ष जीने की, आजकल तो बहुत कठिन हो गया क्योंकि हमारा सारा जीवन अप्राकृतिक हो गया। इसीलिए प्रकृति माँ है, नेचर है, वो सब कुछ देने वाली है और उसका सबसे मुख्य घटक है वो पेड़ पौधे वृक्ष है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति को, भारत के 125 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है ये कम से कम जो है ये संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति, घर का हर सदस्य, चाहे छोटा बच्चा भी हो तो उसके पेरेंट्स जो है उसके बदले के अंदर वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण बगीचे में करे, अपने खेत के अंदर करे, अपने घर के आगे करे, जहाँ भी सुविधा हो वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्षारोपण में छाया देते हैं। वृक्षारोपण जो है, वृक्ष होते हैं हमें हरियाली देते हैं। देखिए, जो अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो ये जो हरा कलर है, पेड़ पौधों का पत्ती का हरा कलर है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो है, ये लोग हरे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों? हरा कपड़ा है वो स्वास्थ्य का प्रतीक है। और इसीलिए चारों तरफ हरियाली में हरा ही हरा नजर आता है। कि किसी भी हिल स्टेशन पर आप चले जाइए, हरियाली देखेंगे तो आप मूक हो जाएंगे और उस प्रकृति को निहारते रहोगे। प्रकृति के अंदर आप अपना स्वरूप देखोगे। निज स्वरूप की प्राप्ति करनी हो तो प्रकृति के करीब जाइए। आप कल कल बहते हुए झरनों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, चहचहाते पक्षियों को देखिए और जो है दौड़ते हुए हिरणों को देखिए। आप जो है और जितने भी हमारे वन्य जीवी उनका नजदीक से निरीक्षण करके देखिए कि प्रकृति कितनी महान है। और प्रकृति ने 84 लाख जीवा योनियां बनाई है। सभी आराम से इस पृथ्वी माँ की गोद के अंदर रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार वो जीवन यापन करते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम इन सबका रक्षण करोगे, सबका इनका ध्यान रखोगे, तुम दोहन नहीं करोगे, जो जातीय हैं उनको विनाश नहीं करोगे। हर एक का, चाहे सांप हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चमगादड़ हो, हर एक का प्रतीक की दृष्टि से हर एक का अपना अपना उपयोग है। और हर एक इस प्रकृति को जो है अच्छा बनाने के लिए और मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए सब सहयोगी बने। चूहे हैं तो चूहे जो है हमारी धरती के अंदर जो है बिल निकालते हैं। बिल निकाल करके धरती को पोला करते हैं। इससे किसान को बहुत कम मेहनत होती है, उसको जमीन उथल पुथल नहीं करनी पड़ती, उसका उपजाऊपन उससे बढ़ता है। तो ये चूहे हमारे मित्र हैं। उसी तरीके से हमारे बहुत से ऐसे वायरस भी हैं। कई वायरस तो आजकल ऐसे आ गए जो कि अप्राकृतिक जीवन से आए हैं। प्रकृति ने कभी भी बुरे वायरस नहीं बनाए हैं। ये सब अप्राकृतिक सिंथेटिक से बने हुए चीजें हैं। तो वो ऐसे वायरस है जो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे कितने जीव जंतु हैं। वो कोई हमारी पाचन में मदद करता है, कोई हमारे जो है डाइजेशन सिस्टम में मदद करता है। हर एक के लिए जो है वो छोटे छोटे जीवाणु उपयोग होती। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे वृक्षारोपण के महत्व की बात कर रहा था। देखिए, वृक्ष हमें फल देते हैं। आज हम जितने भी फल खाते हैं ये वृक्षों से आते हैं। मधुर मधुर मीठे मीठे फल आते हैं और उनका जूस निकलता है। जूस हम पीते हैं, उससे हमारा शरीर जो है बल बनता है, वीर्य बनता है, शक्ति बनती है। और हमारे अष्ट धातु है उसके अंदर हमारे फल फ्रूट का बहुत बड़ा महत्व। और फल फ्रूट तो इतने प्राकृतिक चीज़ें होती है कि व्यक्ति इसको खाए तो बड़ा आनंद की महसूस करता है, पेट हल्का रहता है, सुपाच्य होता है और हमारा नर्व सिस्टम अथा हमारी हर कोशिका को अच्छी खुराक मिलती है वो इन पेड़ फ्रूट्स के कारण। तो फ्रूट का हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व है। कभी आपने सोचा कि ये फ्रूट्स आते कहाँ हैं? ये फ्रूट्स जो है हमारे पेड़ पौधों से आता है। आम का पेड़ है, केले का पेड़ है और जो है आम जो उसके बाद एप्पल का पेड़ है। तो सभी तरह के सब पेड़ों से जो है हमें ये फल मिलते हैं। और ये फल हमारे स्वास्थ्य का कितना लाभ करते हैं, कितना स्वास्थ्य का वर्धन करते हैं। भाई और बहनों, दर्शक गण, इस प्रकृति माँ और प्रकृति माँ के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना हम उनका एहसान माने, जिनका उनको हमें हितकर माने तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। और हमें प्रिकॉशन सब क्या रखनी है। पेड़ पौधे हमारे पूजनीय हैं,
पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमें जीवन दान देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसके साथ साथ में पेड़ पौधे जहाँ पर घनी हरियाली होती है, वहाँ पर जो समुद्रों का जो पानी, खारा पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, तो उसको बरसने के लिए, बादल बनने के लिए हमारे पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ हरियाली अच्छी होती है, वहाँ बरसात अच्छी होती है, वो वन कहलाता है। और वन के अंदर जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, कितने वाइल्ड एनिमल्स, कितने पशु पक्षी उनका आश्रय लेते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की जो है उसके अंदर गुफाएं बना करके अपना घर बना के, उसको बंगला है, उसकी जो कुटीर होता है, उसका घर होता है, उसका जो है वो सारा उसके अंदर वो निवास करते हैं और उसके अंदर पूरा परिवार निवास करता है। या पेड़ों को देखिए, उसके ऊपर जो कितने घोंसले बनाते हैं। हमारे बहुत से पक्षी हैं जो पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं और वो घोंसले बनाकर उसके अंदर परिवार सहित रहते हैं। वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से अपना बचाव करते हैं। सारी प्रकृति के अंदर मनुष्य तो अपना मकान बना लेता है, मनुष्य तो अच्छा अच्छा बंगला बना देता। कभी भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने सोचा कि मनुष्य एक नहीं है, 84 लाख जीव योनि में कितने प्राणी है, सबको कौन शेल्टर देता है, सबके लिए कौन मकान बनाता है, उसकी सर्दी में, गर्मी में, बरसात के अंदर कौन रक्षा करता है, उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट कौन करता है। देखिए, जितने हमारे पक्षी है, अगर पक्षी कभी बीमार हो जाए, पशु कभी बीमार हो जाए, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, इन 5 भूतों से वो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जब से सृष्टि बनी है, जब से प्रकृति बनी है, वो प्राकृतिक चिकित्सा लागू हुई है। और आज तो प्राकृतिक चिकित्सा इतनी पॉपुलर हो गई है कि देखिए, मिट्टी होती है, मिट्टी का लेप किया जाता है शरीर के ऊपर, सारी जो दूषित पदार्थों का शोषण करने के लिए जल की पट्टी बांधी जाती, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और सोना बाथ कराई जाती है, कोल्ड बाथ कराई जाती है, हॉट बाथ कराई जाती है। और वायु जो है, गर्म वायु से व्यक्ति को शेक कराया जाता है, ठंडी वायु से सेक कराया जाता है, और खुली आकाश के अंदर व्यक्ति घूमता है और मॉर्निंग वॉक करता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। तो प्रकृति की हम कितनी बात करें, प्रकृति माँ हमें पैदा करती है, प्रकृति माँ हमारा पोषण करती है, और प्रकृति माँ हमें जीवन भर पालती है, पोसती है। उसका हम कितना एहसान माने, उसके प्रति कितनी कृतज्ञता व्यापित करें। अब ये सारी बातें तो ये हो गई। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की जैसी कि हमारी परंपरा है कि हर हम एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं, हम एपिसोड वो लेते हैं और ये सिद्ध करते हैं एपिसोड के माध्यम से इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसका जो प्रासंगिकता, और ये समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो मैं पुरजोर इस पुनरुत्थान कार्यक्रम चैनल 24 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप अपना जीवन प्राकृतिक बनावें, और प्राकृतिक के अंदर जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, उनका हनन न करें। हर एक हमारे लिए उपयोगी होता है। और खासकर से आज का विषय जो पेड़ पौधों का, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं, जो कि पेड़ों को काट करके अपना बिजनेस बनाते हैं, पेड़ों को काट करके वो लकड़ी बेचते हैं, कोयला बनाते हैं और उस तरीके से करते हैं। और दूसरे ऐसे, देखिए कितना आज पोल्यूशन हमारे प्रकृति के अंदर किया जा रहा है। लोग आज इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो हजारों टन जो धुआं है वो इस प्रकृति के अंदर छोड़ते हैं, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। आज दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर के अंदर आप जाइए कि व्यक्ति जो है श्वास ढंग से नहीं ले सकता है, क्योंकि वह प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जो बढ़ गई है कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। इसलिए सरकार को मजबूर होकर के जो गाड़ियां जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को जो से को ठीक करने के लिए अल्टरनेट दिन के अंदर जो गाड़ी चलाई होती है, यानी एक दिन व्यक्ति को पैदल चलना होता है, एक दिन गाड़ी में जाना होता है, और उसके साथ साथ में, और ये स्थिति दिल्ली की नहीं है, हर बड़े आज हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसकी स्थिति बनती जा रही है। और ये स्थिति अगर बनती रही तो व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाएगा। और हम जैसा कहते हैं कि भारत गांवों की नगरी है और भारत का हृदय गांव है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की 80% पॉपुलेशन जो गांवों के अंदर रहती है, और भारत कृषि प्रधान देश है। पुनः
वो समय आने वाला है कि शहरों से विस्थापित होकर के लोगों को गांव में जाना पड़ेगा, और यही अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो है गांवों को आबाद किया जाए, वहाँ प्रकृति जो है उसको और अच्छा सौंदर्यमय बनाया जाए, और पेड़ पौधे किसी भी सूरत के हम काटें नहीं, हम लगाने का और काम करें, काटने का काम नहीं करें। उसके साथ साथ में देखिए पौधों की बात चली तो पौधों के अंदर कितनी कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे सारी आयुर्वेद की दवाएं बनती है। एक चरक महाशय जो है बहुत बड़े हमारे आयुर्वेदिक के आचार्य हुए हैं, वो क्या करते थे कि उनको ध्यान पड़ जाता कि ये औषधि के युक्त जो है पौधा है या पेड़ है, उसके सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करते शुद्ध हृदय से एक बालक की तरह कि हे पौधे, हे पेड़, आप मुझे आपके गुण हैं वो मुझे बताओ, मेरे दिमाग के अंदर वो गुण डालो, ताकि कि मैं जो है मानव और हर प्राणी का जो है औषधि बना सकूं, ताकि वो बीमार नहीं पड़े और बीमारी की अवस्था के उसको औषधि बढ़ाया जाए। इस तरीके से चरक जो है उन्होंने पूरी जो है बहुत तरह की आयुर्वेदपैथी को डेवलप किया और बहुत सी दवाएं बनाई। वात पित्त कफ को जो है दूर करने के लिए उन्होंने कई दवाइयों का आविष्कार किया। वे सारी इस तरीके से प्रार्थना कर करके एक जड़ी बूटी के जो गुण हैं उन्होंने प्राप्त किए। और आज तो हमारे पास इतना लिटरेचर अवेलेबल हो गया है कि हर पेड़ पौधा जो कि आज पृथ्वी के ऊपर है उसका हर एक का जो है उसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो सारा बताया जाता है। और उससे कौन सा फल बनता है, उस फल से स्वास्थ्य हमारा कैसा रहता है, किस समय में कौन सा फल लेना चाहिए, सारी हमारे पास इतना लिटरेचर डेवलप हो गया क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने इसके ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर शोध की है, हमने नेचर के ऊपर शोध करी। तो आप आज हमारे पास के अंदर बहुत ही रिच जो है डॉक्यूमेंट्स, रिच लिटरेचर हमारे पेड़ पौधों का, प्रकृति का हमारे पास है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे हमें जीवन दान देते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों को कभी न काटिए, बल्कि जो हर एक व्यक्ति नया पेड़ लगाइए, और उसके अतिरिक्त जो फालतू की घास है उसको तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा कोई भी उपयोगी हमारी जड़ी बूटी है या उपयोगी हमारा पौधा है उसको कभी भी नहीं काटना चाहिए, उसको डेवलप होने दीजिए। और पेड़ पौधों को डेवलप करने के लिए हमें उसका सिंचन करने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी प्रकृति महान है तो सारे पेड़ पौधों के सिंचन की व्यवस्था की है, और बारिश के दिनों के अंदर उनको सिंचन मिलता है, उनके जड़ों को सिंचन मिलता है, पत्तों को सिंचन मिलता है, और वो जो है एकदम आबाद रहते हैं। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो प्रकृति के अंदर चलता है। तो हमें इस प्रकृति के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमारा दायित्व है डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। इसका अतिरिक्त दोहन नहीं करना चाहिए। हर प्राणी का अपना एक शरीर होता है, शरीर की आवश्यकता होती है। मनुष्य को भी देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उसकी मूलभूत आवश्यकता है। उस आवश्यकताओं की पूर्ति उसके स्वयं के शरीर के लिए करनी पड़ती है, परिवार के लिए करनी पड़ती है, तो वो जायज है। वहां तक जैसे वनस्पति से जो हमें सब्जी मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, वो तो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका फल है, वो उपयोग प्रकृति देती इसीलिए ही है। कहा जाता है तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। ये जो शरीर है वो धरा जो मनुष्य के काम, तो इसीलिए ये हमारे सबके काम आने वाली चीजें, हमें इनका महत्व समझना चाहिए, इनका विनाश नहीं करना चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए। और आज हमें जितनी समस्याओं का हम जो आज जो हमारा वैज्ञानिक लोग कहने लग गया है कि अब तीसरा युद्ध जो लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि वनों को काटा जा रहा है। आज वन सुरक्षित नहीं है, आज टेम्परेचर धरती तपती जा रही है, और हमारी ओजोन छतरी है जो कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है O3 है, वो एक जो हमारी पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य से पृथ्वी पर आती है तो रोक लेती है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य को लकवा मार देती है, मनुष्य को बहरा कर देती है, और मनुष्य को कुठाराघात कर देती है। वो पृथ्वी पर आने नहीं चाहिए। हमारी ओजोन छतरी है वो उसको रोकती है, O3। और ये O3 जो है समुद्र के किनारे पे हमारे को ओजोन मिलता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय, नई नई बात। हो सकता है कोई एक ही ऐसी चीज
लीजिए जो आपके हृदय को लग जाए, आपके दिमाग को लग जाए और आपके जीवन की दिशा बदलती जाए, क्योंकि उसी तरीके से ये सारा हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है डिजाइन किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक इंसान बनाना चाहते हैं, उसको प्रकृति के करीब लाना चाहते हैं। इसलिए भाई और बहनों, इसी क्रम में आपका मंगल जीवनमय हो, आनंदमय हो, धन्य हो और आप शतायु होकर के खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल।